नमस्कार मित्रों पहले तो आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया। कल मैंने आप लोगों को ये कहा था कि लाइक करें, तो आप लोगों ने दिल से लाइक किया और सब्सक्राइब भी किया। मित्रों, ये प्यार हमेशा यूँ ही बनाए रखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के बाद में दिमाग से निकल जाती है आप लोगों के, इसलिए वीडियो देखने से पहले ही एक बार लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब करने का भी ध्यान रखें, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों चलिए, ये तो हो गई बात लाइक सब्सक्राइब की। अब थोड़ी सी अपन बात आज और करेंगे। कल भी अपन ने एक बात की थी, उसमें थोड़ा सा लंबा हो गया था वीडियो, आज भी थोड़ा लंबा होने वाला है। मित्रों, कल मैंने सिर्फ एक जनरल बात आप लोगों से कही थी कि मेरे पास 3-4 लोगों के फ़ोन आए, उन्होंने गैप डाउन के लिए किसी ने उनको बुला हुआ था, उसकी वजह से वो फंस गए और उनकी स्थिति क्या हुई होगी, ये मैंने आपसे एक हल्की सी हिंट दी थी। वैसे मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था कि मैं किसी को आहत करूं, लेकिन इस बात से मेरे एक अजीज़ मित्र जो यूट्यूब पे हैं, तो यूट्यूब पे जो भी है वो मेरे मित्र हैं, और जो एस्ट्रोलॉजर है वो तो बहुत ही अजीज़ हो गए। एक अजीज़ मित्र ने उसके ऊपर कुछ कमेंट किए, तो मैं उन कमेंटों का आप लोगों के सामने कुछ जवाब देना चाहता हूँ। मित्रों पहले तो उन्होंने आपको ये बोला कि मैंने जो कुछ सीखा है उनसे सीखा है और उनकी प्रोडक्शन के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो मित्रों, आप लोग खुद समझदार हैं कि उनकी प्रोडक्शन क्या जाती है और मेरी प्रोडक्शन क्या जाती है। मैं जब भी हाई और लो बनता है तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कहता हूँ कि भैया यहाँ पे बाई करो। अरे भैया, बोलने से पहले सोचो समझो यार, एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो समझो। यहाँ ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कौन ने किससे सीखा है, आपको कितना ज्ञान है। ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि यहाँ पे अपना ज्ञान ऑटोमेटिक दिखता है। आप में ज्ञान है और अगर मैंने आपसे सीखा तो मेरी और आपकी प्रोडक्शन रॉन्ग क्यों होती है यार? आपकी प्रोडक्शन रॉन्ग होती है, मेरी सही होती है। आप उल्टी दिशा में होते हो मुझसे, मैं आपसे उल्टी दिशा में होता हूँ। तो ये क्या है? आपकी छवि मेरे पे कहाँ आ रही है यार? देखो तो सही, सोचो तो सही। हाँ चलिए, खैर ये तो ज्ञान की बात हो गई। आप लोग समझदार हैं, आप लोग सब समझते हैं कि मेरी प्रोडक्शन क्या है, मेरा ज्ञान क्या है, क्योंकि आप लोग मुझसे आज से नहीं देख रहे, बरसों से देख रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्लियर डंके की चोट पे कहा था, किसी यूट्यूबर में था क्या इतना दम? कोई था एस्ट्रोलॉजी में ऐसा जो ये कह दे कि ये बॉटम बनने वाला आज? और बॉटम की स्थिति आप देख रहे हो कहाँ आ गया बाजार। इतना कॉन्फिडेंस चाहिए भैया, इतना ज्ञान चाहिए। ज्ञान मुँह से बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है, ये बेसिक नॉलेज से कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए मैं बात कर लेता हूँ। उन्होंने अब इसके बाद में ये बोला कि मैंने उनसे सीखा है, तो रही ज्ञान की बात, दोनों में ज्ञान अलग अलग है, ये तो आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आ जाती है कि मैंने उनसे सीखा है। अब मैं बता देता हूँ मित्रों कि मैंने किस किस से सीखा है आज तक। मित्रों, मैंने आज तक एस्ट्रोलॉजी की किसी से क्लास नहीं ली है। शेयर बाज़ार और एस्ट्रोलॉजी मेरा पैशन है और मैंने जो कुछ खोज की है अपने लेवल पे की है, अपने दम पे की है। मैंने आज तक लाइफ में एस्ट्रोलॉजी की किसी से क्लास नहीं ली है, और ना ही मैंने आज तक लाइफ में किसी से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखी है। हाँ मित्रों, 2 क्लास मैंने अटेंड की है, सीखी नहीं है। क्लास अटेंड करने में सीखने में फ़र्क होता है। 2 क्लास मैंने अटेंड की है, बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या हुआ, एक दिन मेरे किसी क्लाइंट ने मुझे एक वीडियो भेजा कि एक बंदा है यूट्यूब पे जो 2100 रुपये में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा है। मैंने वो वीडियो देखा तो मेरे दिमाग में मुझे सोचने को मजबूर होना पड़ा कि 2100 रुपये में जो आदमी सिखा रहा है, इसका मतलब या तो उसको बहुत अच्छा ज्ञान है, वो बांटना चाहता है, पैसों का स्वार्थ तो उसको हो नहीं सकता। तो देखते हैं ये क्या सिखा रहे हैं। मैंने सर उनको फ़ीस दी, 2100 रुपये 1 महीने की फ़ीस थी। मैंने 3 महीने की फ़ीस पे की उनको। मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, नाम नहीं बताया। मैंने उनको बोला कि कितने, अगर जो कोई बेसिक एस्ट्रोलॉजी जानता है तो कितने टाइम में आपका कोर्स है? उनका 3 महीने में हम ट्रेन कर देते हैं। तो मैंने उनको 3 महीने की एक साथ फ़ीस पे की और उनकी क्लास में गया। ठीक है, उनकी क्लास में जब मैं गया तो मैंने 2 या 3 क्लास अटेंड की, उसके बाद मैंने नहीं की, क्योंकि उनका पैटर्न अलग था। वो पैटर्न मेरे से नहीं मिल रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी प्रोडक्शन गलत थी, नहीं, ऐसा मत समझना, मेरे बात को ये मत लेना। मेरा पैटर्न अलग है, उनका पैटर्न अलग है। ठीक है, इस वजह से मैंने वो क्लास वहाँ पे बंद कर दी। उसके बाद मैंने वो क्लास नहीं दी, लेकिन मेरे उनसे आज भी संबंध है। जब मैंने क्लास बंद की
तब मैंने उनको अपना परिचय दिया कि सर मैं ये हूँ और मेरा नाम ये है। तो उन्होंने मुझसे जिस तरह से बात की, हमारा व्यवहार आज भी बना हुआ है। और वो आज मेरे पहले बैच में, जो मैंने पहला बैच स्टार्ट किया, उसमें वो मेरा स्टूडेंट है, मुझसे सीख रहे हैं। और अपने यूट्यूब चैनल पे उन्होंने एक बार नहीं कई बार मेरा नाम लेके बोला है कि मैं निफ्टी डेस्टिनी की गौतम जी से सीख रहा हूँ। चैनल का नाम आपको बता देता हूँ, अजीत बोथरा उनका नाम है और किस्मत ट्रेड के नाम से उनका ट्रेड चलता है। ट्रेड वो अच्छा सिखाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी थ्योरी मेरी थ्योरी अलग है। वो अलग थ्योरी पे चलते हैं, मैं अलग थ्योरी पे चलता हूँ। उनका ज्ञान अलग है, मेरा ज्ञान अलग है, हम दोनों का ज्ञान कहीं नहीं टकराता। इसका मतलब ये मत समझ लेना मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उनकी क्लास इसलिए ज्वाइन नहीं की, ज्ञान में कमज़ोर है। नहीं, ज्ञान में कमज़ोर नहीं है, वो अच्छा ज्ञान है, उनको बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन उनकी थ्योरी अलग है, मेरी थ्योरी अलग है, मैच नहीं करती है। इस वजह से जब मैंने इनकी क्लास अटेंड की, उसी वक्त मेरे दिमाग में ये चीज़ और आई, एक वीडियो और आया। उस वीडियो को जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये बंदा 80% रॉन्ग होता है, और पिछले 8 महीने से ये अपनी क्लास चला रहा है, लोगों को सिखा रहा है। तो इसकी क्लास में भी जाके देखा जाए कि ये क्या सिखाता है भाई। जब ये खुद गलत होता है, लोगों की प्रोडक्शन कैसे सही होती होगी, इनके स्टूडेंट की प्रोडक्शन कैसे सही होती होगी। इसलिए मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन करके मैंने उनको पहली बार में अपना परिचय दिया कि सर निफ्टी डेस्टिनी से बोल रहा हूँ, दिनेश गौतम मेरा नाम है, और मैं आपकी क्लास को अटेंड करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ आपकी क्लास को। उन्होंने कहा सर आ जाइए, मेरी फ़ीस ये है। जो उन्होंने फ़ीस बुलाई, जो स्टूडेंट से फ़ीस लेते हैं वो फ़ीस मैंने उनको पे की, उनकी क्लास में गया। जब मैं उनकी क्लास में गया तो जहाँ से उन्होंने बेसिक स्टार्ट की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि एक एस्ट्रोलॉजर बात कर रहा है, एक एस्ट्रोलॉजर बता रहा है, यानी कि मेरी नज़र में उनकी वैल्यू बनी, मेरी नज़र में उनकी कद बढ़ गया। मुझे लगा यार इनको नॉलेज है, इनकी क्लास पूरी लेनी चाहिए। मैंने उनकी पूरी क्लास ली, उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, लेकिन मार्केट में वो कैसे रिलेट होंगे उसमें जीरो है। जीरो कह रहा हूँ सर, ध्यान देना मेरी बात पे, क्योंकि किताबी ज्ञान से कभी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता, किताबी ज्ञान से कभी कोई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर के लिए आपको ग्रो को और मार्केट को मिलाना पड़ता है, वो मिलाने का कुनबा चाहिए। एक किताब आती है सर, व्यापार रत्न, गोयल बुक डिपो उसको प्रकाशित करता है, और पिछले 20 साल से कर रहा है। 100-150 रुपये की किताब है, और एक महीने में कम से कम 500 किताबें वो बेचता होगा। ठीक है, अगर 5 व्यापार रत्न को पढ़ के ही फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर कोई हो सकता है, तो आज जयपुर वो इंडिया का हर व्यक्ति फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर होगा, क्योंकि करीब करीब सभी ने वो किताब पढ़ी हुई है जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। व्यापार रत्न के लास्ट के 15 से 20 पेज रट लेने से कोई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर नहीं हो जाता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अलग चीज़ है और व्यापार किताबों में लिखा हुआ ज्ञान अलग चीज़ है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कल मेरे पर उन्होंने कमेंट किए, तो मैं उनको बता दूं कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में अगर आपकी इतनी पकड़ होती तो आज यूट्यूब पे आपको किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं होती, और यूट्यूब पे आपको इतना प्यार और इतना सम्मान मिल रहा होता कि आपकी स्थिति ये नहीं होती जो आज है। लेकिन वो क्या है, अपने ज्ञान को ही बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं मैं ही हूँ एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, सब एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है, एस्ट्रोलॉजी के विद्यार्थी कहलाते हैं सब, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी जीवन चल सकता है, कभी ख़त्म नहीं होता। जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उस दिन से लेकर जिस दिन डेथ हो जाए उस दिन तक अगर एस्ट्रोलॉजी सिर्फ सीखता रहे तो एस्ट्रोलॉजी पूरी नहीं होती सर। तो श्रीमान आप कहाँ हैं, क्या बात कर रहे हैं, अपने आप को क्या समझ रहे हैं, ज़रा ये तो सोचें। चलिए, इसके अलावा उन्होंने एक ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब उनके और मेरे विवाद क्यों हो गया बताता हूँ आपको। इसमें मेरे उनके कोई विवाद नहीं था। जब मैं उनकी क्लास में गया तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, मेरा गुजर बसर क्लास से चलता है और 1,50,000 रुपये मेरे को मिल पाते हैं, तो मेरी हेल्प करो। मैंने बोला सर कैसे कर सकता हूँ कि मेरे को स्टूडेंट दिलवाओ, आप तो सिखाते नहीं हो, मेरे को स्टूडेंट दिलवाओ। तो मैंने कहा सर मैं आपको स्टूडेंट कैसे दिलवाऊँ, मुझे बता दो। मेरे चैनल पर तो मैं जाके ये कहूँगा नहीं कि उनका चैनल बहुत अच्छा है, वहाँ पर जाके आप सीखो समझो। तो उनका सर इसका कोई रास्ता निकालो। मैंने कहा रास्ता ये, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं डायरेक्टरशिप देता हूँ आपको कंपनी में, ठीक है, 1/4 का डायरेक्टर बनाता हूँ। वहाँ पे आप बेसिक सिखाओ, जो आप एस्ट्रोलॉजी सिखाते हो ये तो सिखाओ। इसके बाद में जब आपका बैच ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मेरा बैच स्टार्ट हो जाएगा,
तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँगा। तो एक ही जगह पे 2 व्यक्तियों का उनको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो उनका सर डन, मैं आपसे एग्रीमेंट करता हूँ। लॉकडाउन की वजह से मैं उनसे एग्रीमेंट नहीं करवा पाया, मैंने उन पर ट्रस्ट किया। ट्रस्ट करके मैंने यहाँ पर अनाउंस कर दिया, यूट्यूब पे मैंने अनाउंस कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने यूट्यूब पे अनाउंस किया, उन्होंने खुद ने अपने यूट्यूब पे, और मैंने फ़ीस रखी 31,000 रुपये। क्यों रखी? क्योंकि 15,000 20,000 रुपये वो लेते थे, और वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस भी मार्केट में सीखने वालों को मिल रहा था। तो इस वजह से मैंने उसकी फ़ीस रखी 31,000 रुपये। उन्होंने उसकी डिमांड की थी 50,000 की, कि 50,000 रुपये फ़ीस रखो, जिसमें मैंने उनको ये क्लियर कहा था कि इस फ़ीस में से मैं 1 रुपये भी नहीं लूँगा। जो फ़ीस आएगी सब आपकी है, सिर्फ आप कमाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरे पास ऊपर वाले की दया से खूब पैसा है, मेरा ग्रुप अच्छा चलता है, और शेयर बाज़ार से मेरे हर वीक अच्छी कमाई होती है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूछ लेना उस भाई से, ठीक है, जो ये कल बड़ी बड़ी बातें कर रहा था यूट्यूब पे बैठ के, पूछ लेना मैंने बोला था नहीं बोला था। उन्होंने बोला सर 50,000 रुपये फ़ीस रखो। मैंने कहा ठीक है 50,000 रखते हैं। लेकिन मैंने कहा भाई 50,000 रुपये ज़्यादा है, हर आदमी दे नहीं सकता, 31,000 फ़ीस रखता हूँ। 31,000 रुपये फ़ीस रखी मैंने, और बैच अनाउंस कर दिया। बैच अनाउंस करने के बाद में उन्होंने वही 15,000 20,000 में अपने ग्रुप पे वो डाल दिया। तो यानी कि उन्होंने यही मुझसे दगा किया, ठीक है। फिर मैंने वो बैच खुद स्टार्ट किया। मैं टीचर नहीं हूँ, मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैंने किसी से पढ़ी नहीं है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, मुझे सिखाना आता है। सिखाने में क्या आता है, मुझे ट्रेड करना आता है कि एस्ट्रोलॉजी से कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे लो बनते हैं, कैसे बॉटम बनते हैं, मुझे ये आता है। और मेरे स्टूडेंटों को सीना ठोक के सिखाया है, और मेरे स्टूडेंट इस चीज़ को आराम से निकाल पा रहे हैं। मैंने सिर्फ ये सिखाया कि कैसे मार्केट मूव करता है। अब बात करते हैं पंचांग की। उन्होंने कल एक शब्द और बोला, पंचांग। जो पंचांग देखना नहीं जानता वो एस्ट्रोलॉजी क्या करेगा। तो सर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अपनी जो गलियाँ हैं ना, मोहल्ले, इनमें हर गली और मोहल्ले में एक मंदिर होता है, और हर मंदिर का पुजारी पंचांग देखना जानता है। इसका मतलब पुजारी किसको कहते हैं? जो पूजा करता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, उसको पुजारी कहते हैं। तो हर मंदिर का पुजारी पंचांग देखना जानता है। पंचांग देखने का काम आता है सावे को, सावे मुहूर्त, ये देखने का काम आता है पंचांग। पंचांग देख के कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर का ये ज़रूरी नहीं है पंचांग देखना आता ही हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपके, कि पंचांग देखने से तो एक पंडित बनता है आदमी जो पूजा पाठ करा सके, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर नहीं होता वो, ठीक है। दोनों चीज़ आपके क्लियर हो गए। और कोई प्रश्न तो और पूछ लेना, जवाब दे दूँगा। मैंने यह मित्रों आप लोगों को इसलिए बोला कि मेरे में से भी हो सकता है कई लोग उनको देखते हो, वैसे तो मेरे ऑडियंस अलग है, उनकी ऑडियंस अलग है, फिर भी हो सकता है 1-2 लोग देखते हो उनको। तो 1-2 लोग देखते हो तो उनके दिमाग में कन्फ्यूजन हो कि ये क्या हुआ, ये पंडित जी के साथ क्या हुआ, ये क्या बोला इन्होंने, क्योंकि ये बिलीव करने वाली चीज़ नहीं है, तो आप भी जानते हो। फिर दूसरी चीज़, उनकी क्लास में उनकी क्लास में मेरे ग्रुप के लोग जो मुझसे ट्रेड लेते हैं वो सीख रहे थे, कई लोग उनमें सीख रहे थे, वो सब मेरे को सब जानते हैं। क्यों सीख रहे थे? क्योंकि मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाता, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। मेरा प्रोफेशन है ट्रेड करना, ट्रेड करवाना, यही मेरा प्रोफेशन है, या कुंडली देखना। तो जब मैंने देखा कि मेरे लोग कहीं और जा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ बेसिक ही, जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं उसके बाद भी सिर्फ मार्केट की बेसिक सीख पा रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं निकाल पा रहे, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया, और अब मैं कंटिन्यू करूँगा इसको। अभी तक मेरा यही था कि किसी की फ़ीस आ गई इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन नहीं, अब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की क्लास हर महीने चलेगी। सुन लेना सर, आपको कह रहा हूँ। और एक चीज़ और कह रहा हूँ, अगर आपको भी एक बार, वैसे आदमी बहुत बढ़िया ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन इनमें से और ज्ञान भी, नॉलेज भी अच्छी है, ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन वो बेसिक है। उसके आगे जाके फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट होती है, वो तो ABCD है यार। ABCD भी आप इतने बड़े वो हो गए, महान एस्ट्रोलॉजर हो गए। अरे ABCD के बाद में आपको शब्द बनाना आना चाहिए कि नाम कैसे लिखते हैं। वो नाम लिखना जिस दिन सीखोगे उस दिन फाइनेंस मार्केट में आपकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी पढ़ाई सही होगी भाई। ABCD सीख के आप अपने आप को अंग्रेज समझने लग गए, अरे वाह। आप उस व्यक्ति से अपनी तुलना कर रहे हो, जो व्यक्ति कहाँ रहा आप कहाँ, देखो तो सही। पिछले नवंबर से आप मार्केट को शॉर्ट करा रहे थे, और मैं एकदम से बाई कर रहा था, टॉप बनवा रहा था, उस टाइम पे आप शॉर्ट करवा रहे थे मार्केट से। आज तक वो शॉर्ट का भूत आपके दिमाग से नहीं निकल रहा है, आज तक वो शॉर्ट का, और भाई था बिल्ली के बाग का छिका टूट गया, किसी मार्केट गिर गया तो वह शेयर हो गए। ऐसा नहीं होता है भाई, अपनी स्थिति को पहचानो, समझो।
ठीक है। और एक चीज़ और कह रहा हूँ, आप इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपसे जुड़ा हूँ, प्यार से मैंने आपसे बात की है, मैंने आपको सम्मान दिया, आज भी मेरे नज़रों में आपके लिए सम्मान है, आपकी वैल्यू है। रियल में अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, करना चाहते हो, तो ये ईगो है ना आपके अंदर कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, इसको बाहर निकाल के फेंक दो। और एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए मेरी क्लास अटेंड कर लेना, 1 घंटे के लिए चैलेंज कर रहा हूँ यूट्यूब पे खुला, 1 घंटे के लिए मेरी क्लास अटेंड कर लेना, उस दिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हो जाओगे, उस दिन के बाद प्रॉब्लम नहीं जाएगी प्रोडक्शन आपकी कभी ज़िंदगी में। मेरा खुला चैलेंज है। और आप लोगों ने जिन लोगों को सिखाया है ना, 100 लोगों के लिए आप कहते हो कि 100 स्टूडेंट मैंने सिखा दिए, तो मैं मानता हूँ 100 तो नहीं, लेकिन 60-65 के करीब आपने सिखा दिए, क्योंकि आपकी उसमें ग्रुप में नाम है 60% लोगों का। तो 60% लोगों को सिखा दिया ना, वो लोग भी आज फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कर नहीं पा रहे होंगे, कभी रॉन्ग हो रहे होंगे, कभी राइट हो रहे होंगे, वो भी कन्फ्यूजन में होंगे। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर वाकई में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, मेरी क्लास को ज्वाइन करो। एक दिन में आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी होती है और कैसे मार्केट प्रोडक्ट होते हैं। खुला चैलेंज देके कह रहा हूँ, ज्वाइन कर लेना मुझे, और फिर देखना महादेव पुजारी की प्रोडक्शन कहाँ जाती है, मेरी प्रोडक्शन कहाँ जाती है। क्या बात कर रहे हैं यार। और उनसे फ़ीस भी आधी लूँगा। फ़ीस आधी इसलिए लूँगा कि इसलिए नहीं कि वो महादेव पुजारी के स्टूडेंट है, नहीं, सिर्फ इसलिए लूँगा कि उनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से आती है। महादेव पुजारी ने बहुत अच्छे से समझाई है उनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी, इसलिए बेसिक मुझे नहीं समझाना पड़ेगा, इसलिए फ़ीस भी आधी लूँगा। ठीक है, क्लियर होगा सारे कॉन्सेप्ट सभी लोगों को। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन, कल का मार्केट क्या लगता है। मित्रों, मैंने आज आप लोगों को बोला था कि प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है, लेकिन मार्केट कल भी ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो कोई बात नहीं, अच्छे पैसे बन गए, ठीक है, लेकिन मार्केट कल भी ठीक है। अगले ट्रेड के लिए फिर बोल दूंगा कि कब ट्रेड करना है, ठीक है। इंतजार करो, वीडियो को देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, प्यार बनाए रखो, आशीर्वाद देते रहो, सिर पे हाथ रखो भाई, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।